ये तो आपकी नज़रिया है। हाँ। उसके लिए धन्यवाद है आपकी नज़रिया के लिए, जो आपने यदि महान हस्ती का नाम लिया। जी जी। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इस समय में इस नाम को मिटाया जा रहा है। गांधी शब्द ही मिटाया जा रहा है। कौन मिटा रहा है? ये हमारे हिंदुस्तानी जो आज की सरकार बैठी है, ये फांसीवादियों की सरकार है। क्यों? क्यों? कि ये गांधी जी की शुरुआत से ही विरोध करना शुरू किए थे। अच्छा, इनके पास तो सावरकर नाम का एक वो भी है, राष्ट्रवादी। ऐसा है, कभी मिले आप सावरकर जी से? इनके साथ ये पूरे के पूरे वही हैं। जब हमारे इन क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी कर रहे थे, अपना बलिदान दे रहे थे, और ये अंग्रेज़ों के साथ 60 रुपए पेंशन लेकर के उनकी चापलूसी कर रहे थे। अच्छा, ये वही है, वही औलाद है जो आज परप करके हिंदुस्तान में ये फांसीवादी गवर्नमेंट बनी है। क्या ये गोडसेवादी लोग हैं? यस, गोडसेवादी लोग हैं। गोडसे तो पांच बार प्रयास के बाद गोडसे ने सफलता प्राप्त। सावरकर को बहुत पूछते हैं, क्या वजह है? वो वजह यही है कि वो इस हमारी शख्सियत को मिटाना चाहते हैं। उनको मौका मिला है, इसलिए वो इस शख्सियत को मिटाना चाहते हैं, और हम दीवाने इस बात पे अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम मिटने नहीं देंगे, हम मिटने नहीं देंगे, हम मिटने नहीं देंगे। आप कहाँ से हो? कितनी? मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले का विधानसभा, एक चुराहट है, चुराहट के नाम से विधानसभा है सीधी जिले में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। उम्र बताइए। मैं इस समय 91 वर्ष का हूँ। 91 साल के। हाँ। गांधी जी से मिले कभी? मैंने गांधी जी के साथ 43-44 में हाँ। पदयात्रा किया हूँ, और 17 दिन उनके साथ नागपुर तक मैं गया हूँ। इसके बाद हमारे बाबा जी हमको पकड़ करके 6 माह घर के अंदर बंद रखे, बोले ये क्रांतिकारियों में मारा जाएगा। पढ़ाई लिखाई किए कुछ? पढ़ाई लिखाई काम चलाऊ, दस्तखत करना जानते हैं। अच्छा, दस्तखत किए? दस्तखत करना जानते हैं। तो यानी आपने, अच्छा, जब आप नवयुवक थे तो आप क्या करते थे उस समय जब आज़ादी मिली तब? आज़ादी मिलने के पहले पूछे मैंने काम किया, वो यही लाठी है 147 की। अच्छा। मेरे हाथ में, वो भी मैंने काम किया। आरएसएस के लोग थे कि नहीं आज़ादी? बिल्कुल टोटल वही लोग थे। पीछे से वो ढो रहे थे, तुम्हारे झोला ढो रहे थे, उनके बैग ढो रहे थे, कंधों पर पालकी में लेके चल रहे थे। यही आरएसएस के लोग जो आज हिंदुस्तान में गवर्नमेंट बना करके बैठे हैं। हाँ, तो ये बताइए, आरएसएस को क्या ख़त्म कर देना चाहिए था उस समय? आरएसएस को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे नैतिकवादियों ने, देखिए सबसे बड़ी बात, पहले आप वहीं चले जाइए इस बात को करने के पहले, कि गांधी जी के साथ 5वीं बार करने के बाद गोडसे सफलता प्राप्त किया, और गांधी जी उसको क्षमा करते गए। तो हमारी जो कांग्रेस विचारधारा थी वो हमेशा क्षमाशील थी, वो बुराइयों पर नहीं जाती थी, और इसीलिए वो एक विचारशील कांग्रेस बनी रही। आपने कांग्रेस को लंबे समय से देखा हाँ, है। देखा है। अभी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो हैं राहुल जी। हाँ, इस अंतराल को आप कैसे देखते हैं? नेहरू जी को देखा, गांधी जी को देखा, अब राहुल जी को देखते हैं, क्या भविष्य? देखो, गांधी जी के बाद नेहरू जी के साथ चला, वो 61 में मेरे कंधे पे हाथ रख कर चले। ठीक है। फिर इंदिरा जी के साथ चला, वो भी मैंने पैगाम देखा। राजीव जी के साथ चला, वो पैगाम देखा, इसीलिए इस कोर्स में हाथ भी पकड़ लिया था, प्रधानमंत्री थे। अच्छा। और बात की बात में बात आई तो हमने कहा सर इस बात पे जवाब देने के बाद आगे बढ़िए। क्या जवाब था? क्या क्वेश्चन? जवाब ये था कि एक वहाँ योजना चली थी जिसे बंटवारा कर दिया गया था लोगों के बीच में, और ये लोग झगड़ा करके उस योजना को रद्द करना चाहते थे मध्य प्रदेश की। उसमें चर्चा के लिए, हाँ, जब गांधी जी को गोली मारी गई तो आप उस समय कहाँ थे? उस समय तो हम अपने गांव में थे। हाँ, तो सुने तो क्या हुआ आपको?
हो गया, अब होगा क्या, जो होना चाहिए पारिवारिक संबंध में, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा परिवार है, जो होना चाहिए वो शोक संवेदना के अलावा क्या कर सकते हैं, ये हुआ। फिर इसके राहुल जी को लेकर हाँ, राहुल जी को लेकर के जब मैंने 22 में इनकी बात सुनी कि राहुल गांधी जो है एक यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर लेके निकल रहे हैं, ठीक है, और वो पैदल चल रहे हैं, तो मैंने इस बात को जब देखा और रिसर्च किया कि देखो ये फांसीबाजी लोग, हमारे कुर्बान शहीद पूर्वजों ने जो हमें एक तिरंगा झंडा आन बान शान और पहचान देखे गए, उसे भी ये विकटित करके और हर गली में इसको रौंदवा दिया। उस पीरियड में ये मेरे मन में जब बात उठी तो मैं ये तय किया कि देखो मैं तो बुजुर्ग हूँ, ठीक है, और मुझे अपनी नैतिकता के साथ काम करना चाहिए। तो यदि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा रहा है नबीवक, तो हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है, हमारी नैतिकता होती है कि मैं राहुल गांधी के मनोबल को बढ़ाते हुए और उसके आगे चल कर के एक साहस पैदा करें। तो ये बताइए, अब राहुल जी से आप मिले, मुलाकात हुई? हाँ, राहुल जी से मेरी 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुई, और तब से लगातार हमारा कोई माह ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें राहुल जी की हमारी मुलाकात न होती हो। 91 वर्ष फिर भी इतना जोश कहाँ से आता है? ये हमारी नैतिकता है जिसे आप लोग समझ नहीं रहे। नैतिकता को विशेष रूप से एक मूलभूत आधार है, ठीक है, उसे अगर आप सुरक्षित रखोगे तो आपके सामने कोई मुसीबत और कठिनाई नहीं आने पाएगी। मोदी जी ने देश को कितना बदला? हाँ, उन्होंने डिजिटल बनाया, लोगों को भड़का करके जितना झूठा हो सकता है। मोदी जी को तो रात भर में दिल्ली से भेज करके और गुजरात का मुख्यमंत्री तय किया गया, जब इन्होंने कितना बड़ा कांड करके ये लोग पद में संभाले। कौन सा कांड? कांड था वो गोंदरा कांड किया है, उसमें 250 लोगों की लाश जलाई गई। अच्छा, और ये इन फांसीबाजियों ने किया, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कहती थे कांग्रेस जब थी तो दंगे होते थे, अब दंगे रुक गए। हाँ, दंगे तो और बुरे होते हैं। दंगे मोदी जी उसको अंदर से इसका भड़का करके लोगों को और निजीकरण करके इसको मजबूत किया है कंपनियों के माध्यम से। दाऊद कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, क्या आपको महसूस? नहीं, कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। ये तो खाली लोगों को भड़का रहे हैं। ये जो है खतरे में ये लोग डाल रहे हैं, ये भड़का करके। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात आप देखिए, हमारे एक ऐसा जब अलगाववादी प्रक्रिया बहुत पुरानी थी जिसमें जाति और इसका भेदभाव था, तो जब ये देखा गया तो गांधी जी ने यही विचार करके कि सबसे पहले हमें समता और समानता की ओर जाना चाहिए, तो उन्होंने सबको मिला करके, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो हो, सभी माताओं बहनों को समेट कर उन्होंने एक किया। और कि मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये तो उनकी घृणित सोच है। हम मानव जगत को इस तरह से न विकसित करें, उसे अपमानित न करें, इसका प्रायश्चित लगेगा। यहाँ तक देखो कि ऐसा मानव आपने हिंदुस्तान में देखा है भी कि जो माँ के मरने के बाद उसे जलाए ना, उसे पूरी क्रिया न करे और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिखा करके कि हम हिंदुस्तान की जनता को मानते हैं। अरे माँ से बढ़ कर के नहीं, कहते हैं कि अब हिंदुत्ववादी सरकार है। अरे फालतू, नहीं, ये तो भड़कावे की बात है भैया। हमारे विचारों से भड़कावे की बात हमने। कुंभ में नहाने हाँ, वो ठीक है, महाकुंभ हमारे यहाँ सब दिन हुआ है, हम तीर्थ उसमें हैं। ये तो हम इस बात को, मोदी जी की बात को, ये हम नहीं मानते कि ये बहुत नहीं ले रहे मोदी जी को। ये हम नहीं ले रहे, ये सीरियस हम नहीं ले रहे हैं। राहुल जी को सीरियस ले पा रहे हैं? राहुल एक त्याग करके, सबसे पहले तो ये सोचिए कि राहुल उस परिवार का है कि जहाँ लोग कुर्बानी देते हुए शहीद होते चले आए। जी।
तब भी हाँ। ये लोग राहुल को देशद्रोही गद्दार क्यों बोलते हैं? हाँ, ये तो भावनाएं हैं उनकी, तो हम क्या करें। आप हमको कुछ कह सकते हो, स्वतंत्र हो, कह सकते हो, तो हम क्या करें। नहीं तो ये बड़ी या बात है ना, जिसने अपने दादी को खोया, अपने पिताजी को खोया, जो देश के लिए शहीद हुए, उन्हें अगर गद्दार बोला जाए तो ये कैसा है? ये दोस्तियों का ये काम है जो ऐसा कह सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये देख लो, नैतिकता के आधार पर देख लो कि एक नारी जगत में सोनिया जी ने जो नैतिकता दिखाया, जी जी, ये तो सराहनीय काम रहा। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि उन्होंने इतना बड़ा साहस धैर्य रख करके और एकता को प्रकट करते हुए, नैतिकता को जाहिर करते हुए, और उन्होंने त्याग दिखाया, और उसी त्याग के बल पर उन्होंने हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को पदस्थ किया, जो एक अच्छे प्रशासक रहे, और 10 साल उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से चलाया। आखिरी प्रश्न, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस क्या है आगे हाँ, पीछे? दिल्ली में कांग्रेस ही अगर कांग्रेस को बचाना चाहें तो कांग्रेस ही नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस 3 भागों में ABC, तो ए कांग्रेस जो है ए चली गई C के अंदर में, ठीक, और B का कोई खोज नहीं, यानी कार्यकर्ताओं की कोई बखत नहीं। ये ABC थोड़ा क्लियर करिए। हाँ, ABC क्लियर करिए। ABC ये है कि ए हो गया जो मुख्य कांग्रेस, ठीक है ना, B हो गया कार्यकर्ता, ठीक है, और C हो गए कांग्रेसी, जो इस बात को कि कांग्रेस मेरे मुट्ठी से बाहर न निकलने पाए। ओके ओके। तो अभी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, क्या चाहते हैं? राहुल जी फिर से बने? राहुल और सोनिया जी बन जाए तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इसको अच्छे ढंग से चला सकते हैं, क्योंकि इन्हें मर्यादाओं को देखना पड़ता है। जी जी, तो यही वहीं ये चूक खा जाते हैं। इसलिए अगर इनके हाथ में जाए, राहुल के हाथ में जाए या प्रियंका के हाथ में अध्यक्षता जाए, जी जी, तो इसमें सुधार काफ़ी हो सकता है। मोदी जी को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, उनसे बड़े हैं, उनके पिता? मोदी जी को मैं ये संदेशा दे रहा हूँ कि मोदी जी यदि रहमियत के साथ और ईमानदारी के साथ केवल लोगों को भड़काएं ना, यही मेरा उनसे आग्रह है, ताकि हम और वो पाप के भागी न हों। यदि मुझे साझी कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें पाप से बचने के लिए, और बहुत देखो, पाप दुष्कृत कर्मों का प्रायश्चित है। तो भैया मैं तो यही कहूँगा, और मोदी जी को यही कहूँगा कि सद्भावनाओं के साथ ये सारी बातें, अभी मैं परसों उनके भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने आज़ादी का नाम तो जरूर लिया। स्वामी विवेकानंद के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने आज़ादी का नाम तो जरूर लिया, लेकिन आज़ादी में शहीद हुए, कुर्बानी देने वालों के, जो हमारे गले में ये 11 मूर्तियाँ लटकी हुई हैं, मैं इसको विशेष रूप से प्रयोग किया हूँ कि क्योंकि मैं कर्नाटक भी गया, वहाँ से लौट के जब आया तो मैंने देखा, मैं 27 तारीख से 11 मूर्ति पे बैठा हूँ। मैं इतने ज़रूर कहना चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से कि हमारे राहुल जी जो मेहनत कश करके कन्याकुमारी से कश्मीर किया और मणिपुर से महाराष्ट्र किया, उन्हें इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि अब जैसे मैंने कल उनका प्रोग्राम देखा, वो जिस किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो सीधे मंच तक गाड़ियाँ लेकर के जाती हैं। ऐसा ना करें, मेरा ये विशेष कहना है, क्योंकि नैतिकता ये कहती है कि जिस प्रोग्राम में जाएं तो पब्लिक को से मिलते हुए पैदल उधर निकल जाएं। तो सेफ कहाँ है? ऐसे तो कुछ, अरे सेफ, ये क्या आप बोल रहे हैं? तो घूम रहा है। नहीं, गलत बात। सेफ्टी है, सेफ्टी नहीं है। हाँ सेफ्टी है। मैं तो राहुल जी को एक मिनट, मैंने राहुल जी को एक बार नहीं 1000 बार यात्रा में कहा, मध्य प्रदेश से लेकर के कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, कि आप बैठ जाओ और राहुल दरबार ले। प्रतिदिन आप देखो कि क्या, जैसे एक मौका अभी आया, ईश्वर ने दिया तो दुख के साथ,
लेकिन 28 दिसंबर को जब स्थापना दिवस था, कांग्रेस के हमारे लोगों को एक अच्छा मौका मिला था और इसको इन्हें सर्व करना चाहिए, कर्ण प्रयोग करना चाहिए। यदि आईसीसी में आकर के खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी 10 मिनट डेली बैठती और शोक संवेदना मनाती तो आज दिल्ली को हम बड़े आसानी से जीत सकते थे। ये मेरा दावा है। थैंक यू।